हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम जो है आपका जो क्लास 6 है उसकी सब्जेक्ट साइंस का जो आपका चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पद्म पुरस्कार के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये जो पुरस्कार है ये आपका अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो हर साल या हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी उद्घोषणा होती है, यानी इसके बारे में घोषित किया जाता है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। इसके बाद मार्च अप्रैल के माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो जो आपका पद्म पुरस्कार है ये आपका 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, पहला है पद्म विभूषण, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है आपका पद्म भूषण। ठीक है, दूसरा क्या है आपका पद्म भूषण। तो ये जो है ये आपका उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वहीं अगर हम पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री जो अवार्ड है, पद्मश्री जो पुरस्कार है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप यहाँ पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पद्म पुरस्कार है वो हमारे 3 प्रकार के हैं और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है और ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 2000 जो आपका 24 है उसमें जो आपके पद्म पुरस्कार है वो किन किन को मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण की। तो वह पद्म विभूषण यहाँ पे आपके 5 व्यक्तियों को मिले हैं। ठीक है, पहली जो आपके एक्ट्रेस है वैजयंती माला, फिर है आपके जो आपके साउथ के एक्टर है चिरंजीवी एंड वेंकैया नायडू। ठीक है, आपके बिंदेश्वर पाठक है, इन्हें मरणोपरांत ये जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। फिर है आपका पद्मा सुब्रमण्य। इसके अलावा अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 17 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, और अगर हम पद्मश्री अवार्ड की बात करें तो 110 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड यहाँ पे दिया गया। अगर इसमें टोटल देखा जाए तो 30 यहाँ पे क्या है वुमेन अवार्डीज हैं, यानी महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है और 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, एक इंस्पिरेशन है, इनकी हम बात करते हैं। इनका नाम है डॉक्टर के.एस. रजन्ना। इन्हें पद्मश्री 2024 का जो है अवार्ड दिया गया है और इनको समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कर्नाटका जो आपका राज्य है उससे बिलोंग करते हैं और इन्हें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, तो इसलिए इन्हें दिया गया। अगर हम इनकी इंस्पिरेशन की बात करें तो ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर गंवाए लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़कर जो है अलग अलग, इन्हें पैरा ओलंपिक में भी मेडल्स मिले हैं और इन्होंने जो है स्टेट सर्विसेज को जो है क्रैक किया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन है, ठीक है, इनके जैसे जो और दिव्यांगजन हैं उनके लिए कार्य भी किया। इनके बारे में हम कुछ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर के.एस. राजन्ना कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक स्टेट जो है, ठीक है,
आपके डॉक्टर के.एस. राजन्ना है, ये कर्नाटक के मंड्या जिले के रहने वाले हैं। वह अपने माता पिता की 7वीं संतान। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो 11 साल की वर्ष में, यानी 11 साल की उम्र में पोलियो की वजह से इन्होंने अपने हाथ पैर गंवा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी इनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई ही पूरी नहीं करी, बल्कि इन्होंने क्या क्या किया, लेखन, हस्तशिल्प के साथ ही डिस्कस थ्रो, ड्राइविंग और स्विमिंग भी सीखा। यानी ये दिव्यांग होने के बावजूद भी, इन्होंने इतने स्ट्रगल देखने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी पढ़ाई पूरी की, हस्तशिल्प, लेखन करा, साथ साथ आपका जो है स्पोर्ट्स में जैसे डिस्कस थ्रो हो गया, ठीक है, ड्राइविंग हो गई, स्विमिंग, तैराकी, ये सब चीजें इन्होंने सीखी। 1975 में इन्होंने स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और 1975 में क्या किया इन्होंने, स्टेट सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी पीसीएस लेवल की परीक्षा होती है, उसको इन्होंने क्या किया, पास किया, ठीक है। 1980 में 1980 में क्या किया इन्होंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल किया। तो इन्होंने क्या किया, 1980 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी लिया। डॉक्टर राजन्ना ने 2003 में पैरा ओलंपिक में 2 मेडल भी जीत चुके हैं। तो इन्होंने जो पैरा ओलंपिक होता है आपका, उसमें उन्होंने क्या किए, 2 मेडल भी जीते, ठीक है। राजन्ना को 54 साल की उम्र में राज्य सेवा में कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो 54 इयर्स की एज में इनको क्या बनाया गया, राज्य सेवा में कमिश्नर बनाया गया। राजन्ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं। इन्होंने 2002 में पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक और तैराकी में सिल्वर पदक जीतकर एक खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा हासिल। तो इन्होंने इतना सब कुछ, इतनी सारी उपलब्धियां ली, बावजूद इसके कि उन्होंने मतलब अपने हाथ पैर खो दिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और आगे बढ़ते गए और इतना कुछ उन्होंने अचीव किया। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। इसमें इन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग सहित 500 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान किया, ठीक है। तो इन्होंने अपने जैसे जो बाकी दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी कार्य किया और इसी कारण इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सन है। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, आप पोलियो में हाथ पैर खो दिए, फिर भी इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया। तो ऐसे व्यक्तित्व से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना मनोबल दृढ़ रखना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा जो इंसान खुद को पे कॉन्फिडेंस रखता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है, और सक्सेस उस पे आती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चों हम अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, ठीक है। तो अपना जो हमारा चैप्टर है इसे अब हम कंटिन्यू करें। तो बच्चों अब हम अपना जो हमारा चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, जिसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, इसी को आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, जैसे कि आप जानते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ा, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग गुणों के बारे में, उसके अनुसार उन्हें डिफरेंशिएट किया। इसके बाद हम शेडो के बारे में पढ़ रहे थे और शेडो यानी छाया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो छाया होती है वह तब बनती है जब हमारे पास एक प्रकाश का स्रोत होता है, एक अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, और हमारे पास स्क्रीन होती है। तो तभी जाके हमें किसी भी वस्तु की छाया प्राप्त होती है। ये हमने इतना पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे। तो आपने देखा होगा कई बार आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि आप अपने हाथों से अलग अलग तरीके की आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप अंधेरे कमरे में हो,
आपने टॉर्च जलाई हो और उसके सामने आप अलग अलग हाथों से आकृति बना रहे। और अगर आप उन आकृति को जो है स्क्रीन पे देखें, किसी दीवार पर, किसी पर्दे पर देखें, तो आपको छाया दिखाई देती है। और वो छाया कैसी लगती है आपको? जैसे कि कोई जानवर की आकृति। वास्तव में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अपने हाथों से अलग अलग जानवरों की आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन की ओर देखते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अलग अलग यहाँ पे सामने जानवर खड़े। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी आपने की होगी, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से हाथों को मोड़ा गया है और स्क्रीन पे देखा गया तो हमें ऐसा लगा कि जो आपकी छाया है, ठीक है, जो आपके हाथों की छाया है वो किसी जानवर की छाया, किसी पशु की छाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें दिखाई। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं? ये जो एक्टिविटी है, जब भी आप ऐसे करते हैं, तो जब हम छाया को देख रहे हैं तो छाया हमें क्या कर रही है? भ्रमित कर रही है। हम भ्रम में आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कोई जानवर है, लेकिन कोई पशु है, लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन वास्तविक में ये तो हमारे हाथ हैं जिन्हें हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे मोड़ा है और जिनकी छाया हमें यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बात कर लेते हैं। द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, हमने दो एक्टिविटीज देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि पहली एक्टिविटी में क्या हो रहा है? छाया फर्श पे बन रही है। दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या लिया था? एक पेपर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा या एक कपड़े का टुकड़ा लिया था, जिस पर क्या बन रही थी? छाया बन रही थी। और हमने क्या कहा था? ये क्या है? स्क्रीन है। ठीक है, पर्दा है, स्क्रीन है। तो हमें क्या पता चला कि जो फर्श है वो एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, स्क्रीन की तरह व्यवहार कर रहा है। साथ ही साथ जो हमने कागज लगाया है या कपड़ा जो लगाया है जिसपे छाया प्राप्त हुई है, वह भी क्या कर रहा है? एक पर्दे की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज से हमें पता चला था कि हमें स्क्रीन की आवश्यकता होती है छाया के लिए। यानी छाया कहाँ पे बनती है? स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो आपको छाया प्राप्त नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पे अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम हाथों की अलग अलग आकृति बनाकर जो है अलग अलग जो है पशुओं की, जो है चिड़ियाओं की आकृति बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारी जो आकृति हमें प्राप्त हुई, जो भी शेडो प्राप्त हुई, जो भी छाया प्राप्त हुई, वो कहाँ पे प्राप्त हुई? स्क्रीन पर प्राप्त हुई, पर्दे पर प्राप्त। यानी शेडो को हम, छाया को हम केवल पर्दे पर ही देख सकते हैं या पर्दे पर ही यह दिखाई देती है। अब अगर हम पर्दे की बात करें तो पर्दे आपके किस किस रूप में हो सकते हैं? द ground, walls of room, a building or other such surfaces act as screen for the shadow you observe every day. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं शेडो की, स्क्रीन की, तो हमें शेडो अलग अलग जगह बनती हुई दिखती है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में आपको जो है शेडो, जो है छाया जो है फर्श पर बनती हुई दिखती है। अगर आप कहीं रात को अंधेरे में, जैसे किसी ग्राउंड में है जहाँ लाइट जल रही है और वहां आप खेल रहे हैं, तो आपको अपनी छाया कहाँ बनती हुई दिखेगी? ग्राउंड के ऊपर, जो आपका मैदान है उसके ऊपर। इसी तरीके से मान लीजिए रात को आप चल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट से जो है प्रकाश आ रहा है, तो आपकी शेडो कहाँ बन रही होती है? रात को सड़क में आप चल रहे हैं, आसपास घर है और स्ट्रीट लाइट जली है, उसके कारण आपकी जो छाया है वो कहाँ बनती है? आप जो आसपास घर है, बिल्डिंग है, ठीक है, जो सड़क है वहां पे। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, वह जगह, वह सतह जहां पर छाया बन रही है वही आपकी स्क्रीन यानी पर्दा कहलाता है। और इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के पर्दे अपने जो है रोजाना देख सकते हैं। हर दिन अलग अलग प्रकार के पर्दे आप देख पाते हैं।
शैडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी जैसे कि हमने बात करी कि हम हाथों को अलग अलग तरीके से मोड़कर, अलग अलग आकार बनाकर जो है, जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको छाया प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम शैडो के बारे में बात करें, छाया के बारे में बात करें, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हम हाथों से अलग अलग आकृति बनाते हैं, ठीक है, और शैडो में हमें ऐसा लगता है कि वो किसी जो है एनिमल, किसी जानवर की, किसी पशु की, किसी चिड़िया की आकृति है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छाया है वो हमें भ्रमित कर रही है, हमें वास्तविकता नहीं दिखा रही। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका छाया होती है वो हमें जो है अलग अलग आकार तो दिखाती है कि किसी चीज का आकार कैसा है, लेकिन वो हमें क्या दे सकती है, जो है भ्रमित कर सकती है, मिसलीड कर सकती है। Sometimes shadows can mislead us about the shape of the object। तो हमें क्या कर सकती है, वो मिसलीड कर सकती है, कई बार हमें भ्रमित कर सकती है। हमें लग रहा है कि सामने कोई खड़ा है, लेकिन देखा वो छाया किसकी थी, पेड़ की छाया थी। तो क्या हो रहा है, छाया हमें क्या कर रही है, भ्रमित कर रही है, ठीक है। Few shadows that we can create with our hand and make believe that they are shadow of different animal। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से अलग अलग आकृति बना सकते हैं, और इससे हमें ऐसा लगता है कि ये जो शैडो है, ये जो है आपकी जो छाया है वो अलग अलग जो है एनिमल्स की है, अलग अलग जानवरों की। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो ये छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कुछ छाया जो है, इनमें कुछ जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। जीआईसी कोटियाल गांव, बेटा माइक ले लीजिए। आपका नाम क्या है? आयुषना। बच्चे का नाम क्या है जो पीछे बैठा है? रजत। ठीक है, ठीक है बेटा, आप बताइए कि जब छाया बनती है, छाया बनने के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता होती है? पर्दे की, रोशनी वेरी की, गुड, वेरी गुड। और टॉर्च। छाया किसकी बनती है, छाया किसकी बनती है? किसी वस्तु की मैम। वेरी गुड। तो वस्तु कैसी होनी चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड अंशुमन, वेरी गुड आयुष और अंशुमन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो है, छाया का बनना, इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। पहला है ऑल ओपेक ऑब्जेक्ट्स, all opaque objects seems to form a dark shadow of their own। ठीक है, क्या कहा गया है, सभी अपारदर्शी वस्तु अपनी स्वयं की एक काली छाया जो है बनाती है या बनाती प्रतीत होती। ये कहा गया है कि जितने भी आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, अपारदर्शी वस्तु होती है, वो क्या करती है, वो अपनी डार्क शेडो यानी शेडो बनाती है, डार्क कलर की यानी काले रंग की, ठीक है, शेडो बनाती है, छाया बनाती है। अब ऐसा क्यों होता है? आपने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, अपारदर्शी जो वस्तु होती है उसकी हमने क्या क्वालिटी पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसी वस्तु है जिसपे अगर हम, मान लीजिए अपारदर्शी वस्तु है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस पर प्रकाश डाला, इस तरीके से क्या किया, प्रकाश डाला, तो हमने क्या पढ़ा है कि ये प्रकाश को अपने से गुजरने नहीं देती, ठीक है,
इसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपने से प्रकाश को गुजरने नहीं देती, रोक देती। अब क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं और क्या हुआ, बीच में रास्ते में क्या किया, ये अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये इतनी किरणों को रोक देगा। तो जब ये इतनी किरणों को रोक देगा तो क्या होगा, इतने हिस्से में तो उजाला होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक डार्क कलर का, गहरे रंग का एक पैच बन जाएगा, छाया बन जाएगी। ठीक है, तो छाया क्यों बनी है, क्योंकि इस वस्तु ने क्या किया है, इस वस्तु ने जो प्रकाश की किरणें हैं उसे रोक दिया, रोक दिया तो वो आगे जा नहीं पाए। ठीक है, तो उतना हिस्सा क्या हो गया, डार्क हो गया, गहरे रंग का हो गया, काला हो गया, या इसने क्या किया, छाया बना दी। तो छाया क्यों बनती है, क्योंकि जो आपका अपारदर्शी वस्तु होता है वो क्या करता है, वो प्रकाश के रास्ते में, जो आपकी लाइट है उसके रास्ते में क्या करता है, एक बाधा क्रिएट कर लेता है। उस प्रकाश की जो किरणें हैं, लाइट की जो रेज है, उनको रोक देता है और उतने उतने हिस्से में क्या होता है, आपका एक डार्क पैच बन जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका शेडो होता है, छाया होता है, वो अपारदर्शी वस्तु के कारण बनता है, ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण बनता है। We need a source of light, an opaque object in the way, and screen to see a shadow. क्या कहा गया है, हमें प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी हमें लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु, यानी जो प्रकाश का जो रास्ता है, उसका जो पथ है, वहां पर क्या होना चाहिए, एक अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्क्रीन की। तो इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है ताकि हमारा शेडो या छाया बन सके। अब हम स्क्रीन के बारे में समझ लेते हैं, स्क्रीन क्या होती है। दिस इज अ सरफेस ऑन विच शेडो इज फॉर्म, इट मे बी अ बटर पेपर और सिंपली अ ग्राउंड। क्या कहा है, स्क्रीन क्या होती है, पर्दा क्या होता है, पर्दा वह सतह है जहां पर छाया बनती है। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है, कोई भी आपकी सतह हो, कोई भी सरफेस हो जिस पर छाया बन पा रही है, जिस पर छाया बन रही है, वह स्क्रीन कहलाती है, यानी पर्दा कहलाता है। तो ये आपका ग्राउंड भी हो सकता है, कोई कागज हो सकता है, कोई बटर पेपर हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई सड़क हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी सतह जहां पर छाया बन रही। ठीक है, पर्दे, स्क्रीन, यह वह सतह है जिस पर छाया बनती है, पर यहाँ एक बटर पेपर या बस ग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन के बारे में हो। ठीक है, जैसी भराड़ी सैन, बेटा आपकी क्लास में माइक है, अगर आपकी क्लास में माइक है तो हैंड रेज कीजिए। बेटा अपना माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। मैम माइक ऑन है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आप बताइए कि स्क्रीन क्या होती है। स्क्रीन पर्दा मैम। पर्दा। पर्दा, हाँ पर्दा मतलब अभी हमने पढ़ा पर्दा यानी स्क्रीन। स्क्रीन क्या होती है, बटर अच्छा पेपर स्क्रीन या पर, फिर बस ग्राउंड। ठीक है वेरी गुड। अच्छा स्क्रीन पर क्या बनता है, आया। बेटा रिपीट कीजिए। छाया मैम। वेरी गुड। तो आप क्या बोलेंगे जब आपसे पूछा जाएगा पर्दा क्या होता है, स्क्रीन क्या होता है। पर्दा एक सतह है जिस पर छाया बनती है। ठीक है, पर्दा वह सतह है जिस पर छाया बनती है। वेरी गुड अंशुमन, बैठ जाइए बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द some information about the shapes of object। यानी जब भी हम किसी वस्तु की छाया देखते हैं, ठीक है, आपने किसी वस्तु की छाया देखी तो आपको कुछ आइडिया मिलता है कि वो वस्तु क्या होगी, उसका आकार कैसा होगा। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो शेडो होती है, जो छाया होती है, वो हमें वस्तुओं के आकार के बारे में कुछ जानकारी देती है। यानी जब भी हम किसी भी वस्तु की छाया को देखते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि वो वस्तु कैसी होगी या वस्तु क्या है। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पूरी तरीके से हम बिल्कुल जो है ठीक तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि क्या करती है शेडो, भ्रमित कर देती है, छाया हमें भ्रमित भी करती है। द कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट इफेक्ट द कलर ऑफ शेडो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी हम किसी भी वस्तु की छाया की बात करते हैं तो जो छाया का रंग होता है वो वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, वो काले रंग की है, ठीक है, तो वो काले रंग की है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी छाया और ज्यादा काली होगी। या आपके पास कोई वस्तु है वो सफेद रंग की है तो जो उसका छाया का रंग होगा वो हल्का काला या हल्का सा डार्क रंग का नहीं होगा, सबका रंग एक जैसा होगा। यानी जो आपकी छाया होती है वो अपारदर्शी वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करती, उसके रंग से वो प्रभावित नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल द स्पेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट अप टू सम डिस्टेंस बिहाइंड इट सीम्स टू बी फिल्ड विद द शेडो। क्या कहा गया है, जितनी भी आपकी अपारदर्शी वस्तु होती है, आपने एक अपारदर्शी वस्तु जो है उसके ऊपर लाइट डाला तो आप ये देख सकते हैं कि उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे आपको शेडो दिखती है। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी शेडो होती है या जो छाया होती है वो कहाँ पे बनती है, वस्तु के पीछे। मान लीजिए ये आपका क्या है, प्रकाश का एक स्रोत है, अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वस्तु आपका कहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, तो इसकी जो छाया होगी इस वस्तु के पीछे बनेगी, यानी यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, शेडो यानी छाया बनेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो वस्तु होती है, वस्तु का जो पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, पीछे का जो हिस्सा होता है वहां पर छाया बनती है और छाया वस्तु के पीछे कुछ दूरी तक बनती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए शेडो के बारे में। तो बच्चों आज हमने जो है ये जाना कि शेडो किस तरीके से बनती है, छाया कैसे बनती है, छाया बनने के लिए क्या क्या चीजों की, क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता है, साथ ही साथ हमने छाया की क्वालिटी के बारे में जाना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसे नोट भी किया होगा। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।